बुल आ गया। तो एक एलिफेंट है और एलिफेंट जब निकलता है ना तो कईयों की हवा टाइट हो जाती है। तो आज हम बात करेंगे महिंद्रा स्कॉर्पियो एन, जो कि हमें डिलीवर हो चुकी है, जो कि फर्स्ट डिलीवरी थी हमारे डिस्ट्रिक्ट की। और ये बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज हम वाइट कलर की कुछ एक ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि आई थिंक वाइट सबसे अच्छा कलर है। ब्लैक और ग्रीन का एक कंपैरिजन अगर किया जाए तो वाइट सबसे पहली और सेफ्टी का पर्पज़ आता है। जब नाइट की विजिबिलिटी होती है तो नाइट के अंदर वाइट ज़्यादा कलर हाईलाइट होता है। ब्लैक और ग्रीन एक ब्लैक शेड में आता है, इस वजह से वो नाइट में विजिबल नहीं होता और एक्सीडेंट के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर दूसरी चीज़ के बारे में बात की जाए तो जो गाड़ी पे डस्ट लगती है वो वाइट पे उतनी कुछ हाईलाइटेड नहीं होती। ब्लैक पे बहुत ज़्यादा गंदी दिखती है गाड़ी। हर एक वक्त ड्राइव करने से पहले उसको क्लीन करना पड़ता है और वापस से उसको बहुत केयर करना पड़ता है। और अगर इसकी जगह वाइट होती है तो वाइट में इतनी कुछ दिक्कत नहीं आती, स्क्रैचेज भी नहीं दिखाई देते। जब बात करते हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो एन और फॉर्च्यूनर का अगर कंपैरिजन किया जाए तो हमारे यहाँ पे बोलते हैं कि बुल आ गया है, फॉर्च्यूनर को बुल कहते हैं। लेकिन जब महिंद्रा स्कॉर्पियो एन की बात आती है तो वहाँ उसको हाथी कहा जा रहा है। तो एक एलिफेंट है और एलिफेंट जब निकलता है ना तो कईयों की हवा टाइट हो जाती है। तो एक है, इसकी छाप अलग ही है, इसकी एक इमेज अलग ही है। जब इसकी रोड प्रेजेंस की बात आती है तो हेड टर्नर रियली में जब भी मैं इस गाड़ी को लेके निकला हूँ तो लोगों की नज़र इससे हटती नहीं है। टर्न करके देखते ज़रूर कि ये गाड़ी कौन सी है। और इसके लुक के पीछे तो सारी दुनिया फिदा है आज के दिन। यहाँ तक कि इसको कई ऐसे ऑफ़र भी आ चुके हैं कि इतने रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं, आप हमें दे दीजिए, वगैरह वगैरह। कई ऐसी सारी चीज़ें हैं जो कि हमें देखने को और फेस करने को मिली है, क्योंकि इसकी इंटीरियर से लेके एक्सटीरियर हर एक टायर वगैरह हर एक चीज़, इसका हेडलैम्प, अल्टीमेट इसकी सनरूफ, हर एक चीज़ पे फोकस किया गया है। हर एक चीज़ में जैसे अच्छाई के साथ बुराइयां भी होती है, कमियां भी होती है। अगर कमियों की अगर बात की जाए तो मैंने ऑब्जर्व करा है इस 450 या 425 किलोमीटर के अंदर टायर मॉनिटरिंग सिस्टम है, उसमें कुछ ना कुछ कमियां हैं। या फिर ये हो सकता है कि उसके सेंसर में दिक्कत हो, या ये हो सकता है कि जो टायर का हमें वापस निकाल के उसको लगाना पड़ेगा, उसके अंदर भी दिक्कत हो सकती है। वो जब गाड़ी चलती है तो एयर ऑटोमेटिकली फिल होती जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं 42 है इसमें, तो 42 के अंदर ये 45 तक जाता है, फिर गाड़ी खड़ी रहती है तो ये डाउन हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे जहाँ तक फील होता है ये टायर का ही इशू है। जैसे कि हम उसको निकलवाएंगे और वापस से लगाएंगे तो ये आई थिंक फिक्स हो जाना चाहिए। एक ये भी है, जब गाड़ी चलती है तो ड्राइवर साइड के जस्ट आगे के टायर से सस्पेंशन का थोड़ा बहुत हमें आवाज़ सुनाई देता है। वो भी एक तरीके से काफ़ी डिस्टर्ब करता है, डिसअपॉइंट करता है। सनरूफ का जो ये एरिया है जो कि ट्यूटर लग रखा है, यहाँ पे अगर बारिश की टाइम अगर देखा जाए तो ये पूरा ओपन ही पड़ा है। तो ये ओपन के कारण अगर हल्की फुल्की बारिश आती है तो भी इसका इफेक्ट रहता है। तो ये प्रॉपर तरीके से क्लोज नहीं हुआ है। तो मुझे जहाँ तक लगता है इसको सुधारने की ज़रूरत है। अगर हल्का बहुत प्लास्टिक का कैप भी इस पर लग रखा होता तो ये काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट होता और अच्छा होता। और अगर देखा जाए तो एक म्यूजिक सिस्टम के अंदर मुझे पार्टी काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें चारों तरफ के जो सारे स्पीकर होते हैं वो प्रॉपर एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे लोकेट होते हैं और वो एक अल्टीमेट ही हमें अलग ही बीट सारी महसूस होती है। इमर्सिव 3D भी बहुत ही अच्छा है, सराउंडिंग में एक ग्लोब के माफिक बड़ा अल्टीमेट फील देता है। और इसमें एक हमने जैसे कि आपको बताया कि जब म्यूजिक बजता है और अगर लाउड के अंदर फटने की आवाज़ आती है तो मेक श्योर आप कीजिए कि किसी ना किसी स्पीकर के ऊपर कोई पन्नी तो नहीं लग रखी। जैसे कि मुझे फील हुआ था, ये यहाँ पे स्पीकर के ऊपर पन्नी लग रखी है, तो यहाँ से जैसे लाउड करने की कोशिश करते हैं तो फटने की सी आवाज़ आती है। तो वो एक पन्नी के कारण ऐसा हो रहा है। आप
चीज़ छोटी सी है, लेकिन जब वो निकालते हैं उसके बाद हमें फील होता है। तो अगर ऐसा कुछ है, क्योंकि गाड़ी की कई पन्नियाँ हैं जो लग रखी है, वो इसलिए कि कम से कम फील नया वाला है। तो ये सारी चीज़ें थी, आपको सनरूफ के बारे में बताई है। और पीछे का वेंट भी बहुत अच्छा है, ट्विटर वगैरह सारा कुछ बहुत ही अल्टीमेट दे रखा है। इसकी अगर एसेसरीज़ की बात करें तो अभी तक इस गाड़ी के अंदर हमने ये एसेसरीज लगाई है सन सैडल। तो जब पीछे के दो रहते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं रहती, लेकिन और आगे के जो रहते हैं, आगे के यहाँ तक रहते हैं, तो उसके अंदर आपको यहाँ का क्लियर विजिबल नहीं होता। तो मेरे हिसाब से आगे वाले नहीं लगाने चाहिए, पीछे वाले तक सीमित है। पीछे वाले लगाने से गाड़ी का एक लुक अल्टीमेट आता है, लेकिन आगे का हमें अपनी सेफ्टी के लिए नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि इससे क्लियर विजिबिलिटी नहीं आ पाती और हम साइड अगर टर्न करते हैं उस समय ज़्यादा दिक्कत आती है। अगर फ्रंट पे चलते हैं तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेक श्योर आप अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें, और गणपति बाबा का आशीर्वाद तो है ही, ये लेके हम अपनी गाड़ी को स्टार्ट करें। तो आई होप आपकी बहुत ही अच्छी ड्राइव हो, ये मैं भी कामना करता हूँ। और बैजिंग वगैरह इसकी जो फिनिश है वो एक नेक्स्ट लेवल की है। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये ज़रूर बताएंगे कि हम किसी रोड ट्रिप पे जाएंगे तो डेफिनेटली हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। और आई थिंक आज की इस वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेटिव लगी हो। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।